आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि पीतल के एक छड़ की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है तथा व्यास हमें इस प्रकार से 3 मिलीमीटर दिया गया है। वह जो है उसी लंबाई तथा व्यास के इस्पात के एक छड़ से जो है जोड़ी जाती है, तो 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, यह हमें पूछा गया है। जहाँ पे छड़ों का प्रारंभिक ताप हमें 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तथा पीतल और इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः हमें इस प्रकार से 2 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस तथा 1.2 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से दिया गया है। तो मान लीजिए प्रश्नानुसार हमारे पास जो है इस प्रकार से जो है पीतल की एक छड़ है तथा इस प्रकार से जो है इस्पात की एक छड़ है। ठीक है, अब इसे जो है आपस में इस प्रकार से जोड़ा गया है। मान लीजिए दोनों की लंबाई जो है एल से प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों का लंबाई हमें इस प्रकार से क्या दिया गया है, एल दिया गया, अर्थात जो है समान लंबाई के दिए गए, तो एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान क्या दिया गया, देख सकते हैं इसकी लंबाई एल का मान हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। हम जो इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 × 10⁻² मीटर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तथा इसका व्यास भी हमें समान दिया गया है। मान लीजिए व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, दोनों के लिए व्यास हमें डी ही प्राप्त होगा क्योंकि लंबाई तथा व्यास जो है एक समान दिया गया है। तो इसका मान क्या है, देख सकते हैं यह दिया गया 3 मिलीमीटर अर्थात 3 × 10⁻³ हमें इस प्रकार से मीटर प्राप्त हो जाता है इसका व्यास। ठीक है, अर्थात इसका क्षेत्रफल भी दोनों के लिए ए से दर्शाएंगे तो दोनों समान हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके तापमान को कितना बढ़ाया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। तो इसको जो तापमान में परिवर्तन है हम डेल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, T2 ऋण T1 के बराबर। T2 देख सकते हैं यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा रहा है, कितने से, 40 डिग्री सेल्सियस से। तो इसका हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 210 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, पीतल तथा यहाँ पे इस्पात के लिए जो है रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया गया। तो हम जो अल्फा से प्रदर्शित करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक को, तो मान लीजिए जो है पीतल के लिए अल्फा बी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान क्या दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया 2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार इस्पात के लिए क्या दिया गया, हम इसे जो है अल्फा एस से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान दिया गया 1.2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से मान हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, यदि तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे लंबाई में कितनी वृद्धि होती है हमें पूछा गया। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से जो पीतल है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है कितना, डेल एल के रूप में वृद्धि होती है इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जब इसमें जो है ताप बढ़ाते हैं तो इस्पात की जो लंबाई में वृद्धि होती है हम इसे जो है डेल एल डेस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसे डेल एस के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल एस का यहाँ पे जो है इस प्रकार से डेल बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें जो लंबाई में वृद्धि होती है अर्थात डेल एल बी धन डेल एल एस का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो हमें क्या पता है, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा, हम किससे दर्शाते हैं इसको, इस प्रकार से जो लंबाई में वृद्धि होती है डेल एल बटे एल गुणित डेल टी के बराबर, इस प्रकार से। अब इसको जब पीतल के लिए देखें तो अल्फा बी तथा ये हमें इस प्रकार से डेल एल बी प्राप्त होगा। लंबाई दोनों के लिए एक समान है तथा ताप में भी परिवर्तन एक समान है, तो इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जो पहले पीतल की लंबाई में वृद्धि डेल एल बी का मान प्राप्त हो जाएगा अल्फा बी गुणित एल गुणित डेल टी के बराबर। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो सभी मान हमें यहाँ पे दिए गए हैं, मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो है इस प्रकार से पीतल की लंबाई में वृद्धि का मान प्राप्त हो जाएगा। अल्फा बी का मान क्या दिया गया है, 2 × 10⁻5 दिया गया है। उसी प्रकार एल का मान देख सकते हैं, लंबाई क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻²। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मीटर प्राप्त होगा। डेल टी 210 हमें इस प्रकार से दिए गए। तो डेल एल बी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं प्राप्त हो जाएगा 100 × 210 गुणित यहाँ पे जो 10⁻5 तथा ऋण 2 है, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें इस प्रकार से 10⁻2 गुणित 10⁻3 तो यहाँ पे 10⁻2 तथा 100 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, डेल एल बी हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 210 गुणित 10⁻3 मात्रा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मीटर में प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम किसके लिए देखेंगे, हम इस्पात के लिए जो है लंबाई में परिवर्तन देखेंगे, तो इसके लिए जो है पुनः यहाँ पे सूत्र प्राप्त होगा डेल एल एस, देख सकते हैं यहाँ पे इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यह जो इस्पात के लिए इस प्रकार से अल्फा एस गुणित एल, लंबाई समान है तथा ताप में परिवर्तन भी समान है, इस प्रकार से अब मान रखेंगे तो हमें इस्पात की लंबाई में परिवर्तन डेल एस एल एस का मान प्राप्त हो जाएगा। अल्फा एस का मान क्या दिया गया है, 1.2 × 10⁻3 दिया गया है। लंबाई जैसे हमने बताया 50 सेंटीमीटर अर्थात 50 × 10⁻3 इस प्रकार से हमें मीटर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, गुणित 210। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा डेल एल एस, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो मान यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 126 × 10⁻5 इस प्रकार से मीटर में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं
इस प्रकार से पीतल की लंबाई में वृद्धि तथा यहाँ पे इस्पात की लंबाई में वृद्धि का मान जो है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से कुल लंबाई में वृद्धि का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो पीतल की लंबाई में वृद्धि क्या हुई थी 210 गुणित 10 का घात ऋण 5 इस प्रकार से, तथा यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था देख सकते हैं, धन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस्पात की लंबाई में वृद्धि 126 गुणित 10 का घात ऋण 5 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा 336 गुणित 10 का घात ऋण 5 मीटर में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसी सेंटीमीटर में लिखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 0.336 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो लंबाई में वृद्धि हमें पूछा गया था देख सकते हैं, यह क्या प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से 0.336 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पहले जो है पीतल की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार इस्पात की लंबाई में वृद्धि करेंगे, तो आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो यह जो है सेंटीमीटर में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।